नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। दून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज। नगर आयुक्त के निर्देश पर अलग अलग टीमें हुई गठित। फुटपाथ पर रखे अवैध बोर्ड, ठेली और होर्डिंग हटाए गए। देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने ये जानकारी दी। पुलिस बल के साथ चलाया जा रहा अभियान। नमामि बंसल देहरादून नगर निगम ने अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है, जहां नगर निगम आयुक्त के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम देहरादून के भूमि अनुभाग ने अलग अलग टीमें गठित कर नगर निगम क्षेत्र में फुटपाथ पर रखे हुए अवैध बोर्ड, ठेली, होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि रेजिडेंशियल हो या बाजार हो, सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, नगर निगम कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिलता है। इसलिए अब इस अभियान को पुलिस बल के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। पुलिस बल के साथ चलाया जा रहा है। दून नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज है। देहरादून नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के निर्देश पर नगर निगम के भूमि अनुभाग पर ये टीमें गठित की गई हैं। जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहां पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है। पुलिस नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। बताते चले आपको, पुलिस बल के साथ ये अभियान तेज कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत फुटपाथ पर रखे अवैध बोर्ड, ठेली, होर्डिंग और अन्य अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ पैदल चलने वालों को परेशानी, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा था। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने ये जानकारी दी और बताया, रेजिडेंशियल इलाके हो या बाजार क्षेत्र हो, किसी भी जगह अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नगर निगम की कार्रवाई का विरोध भी सामने आता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ देहरादून से लाइव हैं। हरिवंश, नगर निगम की कार्रवाई का स्तर अभी कहां पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून में जो है नगर निगम के आदेश पर जो है सख्त अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देहरादून में लगातार बढ़ते जाम को देखते हुए भी लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है। जो ठेली वाले हैं या फिर जो लोग अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, या फिर ऐसी नालियां जो साफ नहीं की जा रही क्योंकि नालियों के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, तो ऐसे में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो अब नगर निगम को पुलिस प्रशासन का साथ लेने पर वो मजबूर है, क्योंकि जब नगर निगम की टीम वहां पर पहुंचती है तो लोग इसका विरोध भी जताते हैं। तो इसी को लेकर एसएसपी से उन्होंने भेंट भी करी। नगर निगम की जो नगर आयुक्त थी नमामि बंसल, उन्होंने इस चीज से रिक्वेस्ट भी करी। पुलिस प्रशासन का जो है सहारा अब नगर निगम को लगातार मिल रहा है और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो बोर्ड्स हों, चाहे वो ऐसे कोई भी दुकान की कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा सामान जो रोड पर रखा जा रहा है उसको बड़ी तेजी से हटाया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है अब समस्या का सामना ना करना पड़े। जी, ये कार्रवाई क्या अभी भी जारी है? अगर जारी है तो क्या क्या सामान हटाया गया है? जी बिल्कुल, लगातार नगर निगम ऐसे डेली चालान बना रही है ऐसे दुकानदारों के जो बाहर अपने स्टॉल्स या फिर अवैध रूप से सड़कों पर ठेलियां लगाने का जो काम कर रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार नगर निगम के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर पहुंचकर उठाया जा रहा है। जो सामान बार बार चालान बनाने पर भी जो दुकानदार हैं वो अगर नहीं मान रहे तो उनका सामान उठाकर नगर निगम में जब्त किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन भी इस पर लगातार कड़ी नजर बना रही है कि कोई भी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का भी खास इस चीज पर नजर है, सरकार का भी खास इस पर निर्देश है कि कोई भी अवैध रूप से प्रदेश में और शहर में किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना कर पाए। क्योंकि अगर अतिक्रमण लगातार बढ़ता चले जाएगा तो, क्योंकि शहर में लगातार वैसे ही जाम बढ़ रहा है, और अगर अतिक्रमण भी रोड को अगर घेरने का काम किया जाएगा तो लोगों को और ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। जी, कार्रवाई के दौरान विरोध भी देखने को मिला है, विरोध की क्या स्थिति रही?
जी बिल्कुल, घरों के बाहर जो कुछ लोगों ने, जैसे जो नालियाँ, घर के बाहर जो नालियाँ होती हैं, उसको लोगों ने अवैध रूप से ढकने का काम किया है, या उस पर किसी ने सीमेंट उसको लगवा दिया है, या कुछ दुकानदार ऐसे हैं उन्होंने नालियों के ऊपर स्टॉल्स रखे हुए हैं, जिसमें शिकायत ये आती है नगर निगम के पास कि नालियाँ साफ नहीं हो रही। लेकिन जब नगर निगम की टीम वहां पर पहुंचती है तो लोगों ने अतिक्रमण किया होता है, तो जब नगर निगम के वहां पर कर्मचारी उसको साफ करने के लिए पहुंचते हैं तो लोग विरोध जताते हैं, जिस वजह से नगर निगम की टीम को पीछे हटना पड़ता है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब नगर निगम की टीम के साथ मौके पर पहुंचती है, और अगर जो अवैध रूप से अतिक्रमण है उसको हटाकर जो है पूरी तरह से नालियों की साफ सफाई अभी की जा रही है। अब देखना ये होता है कि अतिक्रमण हटाने के बाद जो है कितना फायदा शहर को देखने को मिलता है। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि नगर निगम ने ये कार्रवाई की है अतिक्रमण हटाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा के पुरानी तहसील परिसर में गंदगी का अंबार देखने को मिला। कूड़े की गंदगी से बड़ा बीमारी का खतरा। धार्मिक स्थल, दुकानदार, आम जनता परेशान है। शहीद स्थल के पास कचरे से शहीदों का अपमान। स्थानीय लोगों ने निरीक्षण कर समाधान की मांग की। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में कूड़े की गंदगी से आने वाली बदबू से बड़ा बीमारी का खतरा बढ़ गया है। वहीं बताते चले, वहीं खटीमा पुराने तहसील परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास के धार्मिक स्थल, दुकानदार और आम जनता परेशान है। पास ही में शनि मंदिर, पुलिस चौकी, वन विभागीय कार्यालय और पटवारी का भी कार्यालय है। और शहीद स्थल के पास गंदगी से शहीदों का भी अपमान हो रहा है। बदबू से व्यवसायी और आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने निरीक्षण किया है और समाधान की मांग की है। वहीं तहसील दिवस पर लोगों को शिविर लगाकर जागरूक किया गया। बताते चले, इस पर सीडीओ ने कहा है कि सूखे कूड़े के लिए टचिंग ग्राउंड दे दिया गया है। बाकी समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। शहीद स्थल के पास कचरे से शहीदों का अपमान हो रहा है। द्वारा डीजीसी मीटिंग भी ली गई थी। आज हम खटीमा शहर में भी आए हैं। हमारे पूरे शहर में हमारा सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, उसकी पूरी तैयारियों के लिए हमारी द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हम बताना चाहेंगे कि खटीमा के लिए भी हमारे सॉलिड वेस्ट के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है शासन ये हमारी एसडीएम रेवेन्यू टीम्स के द्वारा। उसमें नगर पालिका के द्वारा जो टेंडर एंड जो प्रक्रिया उसको मॉनिटर करेंगे ताकि जल्दी हो सके। एक एमआरएफ प्लांट और जो हमारा ऐसा हो सके कि अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेज किया जा सके। मेरा कहना ये है कि शहर के बीचों बीच तहसील परिसर, पुरानी तहसील परिसर के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हवा चलती है तो आम जनता को आवागमन का रोड है, यही निकलते हैं तो दुर्गंध में बैठ नहीं मिलता। वह यहीं पर शनिदेव का मंदिर है और शहीद स्थल है, चौकी है, प्राइमरी स्कूल है और वन विभाग है और लेखपालों का मतलब ऑफिस भी है। ये लोग सभी परेशान हैं। तमाम शिकायतें करी हैं, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बताते चले, स्थानीय लोगों ने निरीक्षण कर समाधान की मांग की है। खटीमा की पुरानी तहसील परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, जहां स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके के पास ही शनि मंदिर, पुलिस चौकी, वन विभाग कार्यालय, पटवारी कार्यालय और शहीद स्थल स्थित है। ऐसे में गंदगी की वजह से न सिर्फ स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है, बल्कि शहीद स्थल के पास फैली गंदगी को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज बदबू के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है और वहीं यहां आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर जल्द समाधान की मांग की है। वहीं तहसील दिवस के दौरान प्रशासन ने शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया है। इस मामले में सीडीओ ने बताया है कि सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए टचिंग ग्राउंड दे दिया गया है और बाकी की समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने निरीक्षण कर समाधान की मांग की है। खटीमा की पुरानी तहसील परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ दुकानदार और राहगीर भी परेशान हैं। जहां कूड़े कचरे की गंदगी नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हो गया। पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हैं। कैंची धाम के पास खाई में गिरी कार। नैनीताल में कैंची धाम जा रही पर्यटकों की कार
करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 9 लोगों में से 2 महिला और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकालकर इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगभग 9:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई कि एक बरेली से यूपी नंबर की गाड़ी आ रही थी जिसमें 9 लोग सवार थे और भवाली से कैंची धाम की ओर 3 किलोमीटर पर ये सिपरा नदी में जो है गाड़ी खाई में गिर गई है। तो मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम के साथ, तो उसमें जो है काफ़ी लोग घायल स्थिति में मिले जिनको तत्काल जो है एसडीआरएफ और हमारे फायर की टीम पुलिस की टीम के साथ जो है सीएससी जो है भवाली में भेजा गया, जहाँ पे 3 लोग जो है मृत बताए गए हैं। पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिर गई। कैंची धाम के पास ये कार गिर गई। आपको बता दें हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 5 लोग घायल हो गए। नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा हो गया। कैंची धाम के पास खाई में गिर गई कार जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताते चले नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां 3 लोगों की मौत हो गई। पर्यटक नैनीताल जा रहे थे। नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं। दीप्ति, कैसे ये हादसा हुआ है? नैनीताल में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी, कैंची धाम के पास से ये बड़ा हादसा हुआ है और कारण यही रहा है कि जैसे क्षेत्र के लोगों से जानकारी मिली है कि ये लोग काफी लंबा रूट जो ट्रैवल है वो करके पहुंचे थे और नींद की झपकी आने की वजह से जो सड़क के पास जो बैरिकेडिंग है उसे तोड़ते हुए ये गहरी खाई में जा गिरे हैं, जिसमें 9 लोग सवार थे। इसमें 2 महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो चुकी है। जो अन्य लोग हैं उन्हें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली है नजदीक पे, वहाँ पे उनका भी उपचार चल रहा है। जी, जो लोग घायल हुए हैं अभी उनका उपचार चल रहा है, क्या स्थिति है उनकी? अभी उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ लोगों को हायर सेंटर हल्द्वानी भेजने की तैयारियां चल रही है और साथ ही जो ड्राइवर है अभी उसका इलाज चल रहा है। आखिर उससे पूछा जाएगा आखिर कारण क्या रहा है। मौके पर पुलिस तैनात है। जी, वहीं पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस हादसे पर? पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि जैसे उन लोगों को भी सूचना यही मिली है लोगों से कि ये लोग काफी लंबा ट्रैवल करके आ रहे थे और नींद की झपकी और नींद ना पूरी होने की वजह से ड्राइवर को झपकी आ गई और अचानक से उसने जो गाड़ी है वो खाई की ओर मोड़ दी। जी, कुछ व्यवस्था की जा रही है जिससे इस तरह के हादसे दोबारा ना हो? अभी मौके पर एसडीएम नैनीताल और अन्य लोग भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और मौके पर बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन कारण यही रहा कि नींद की झपकी आने की वजह से वो लोग उनकी जो गाड़ी है वो वहां से नीचे जा गिरी, लेकिन मौके पर बैरिकेडिंग और ये सारी चीजें उपलब्ध है। जी, बहुत शुक्रिया दीप्ति ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को किया प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बुजुर्गों, बच्चों और श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी। मौसम विभाग ने कोहरा जारी रहने की संभावना जताई। बताते चले प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। हरिद्वार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बताते चले कि सुबह से ही शहर में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहों पर अलाव जलाकर अपना बचाव कर रहे हैं। बताते चले गलियों में अलाव जलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घने कोहरे का असर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम रही। कोहरे के कारण वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बने रहने की भी संभावना जताई है। वही बताते चले वही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत न होने पर यात्रा से बचने की अपील की है।
हरिद्वार में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम है, जहां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब जरूरत ना हो तो यात्रा ना करें। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को हो रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वास, कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम है, क्या स्तर है ठंड का वहां? यह देखिए सपना, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार में आज धर्म नगरी में ये इस सीजन का दूसरा दिन है जो कोहरे ने स्वागत किया है सुबह का। तो ऐसे में जितने भी लोग जो हरिद्वार में पहुंचे हैं, बाहर से आए हुए हैं, या जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जो सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, और अलाव के सहारे उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड है तो ऐसे में ठंड की वजह से ठिठुरन भी जो है वो बढ़ गई है और अलाव के सहारे ही लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूं जिस तरह हाईवे की, हाईवे पे जिस तरह से बसें जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं, उनको भी लाइटें जलाकर, हेडलाइट जलाकर ही सफर करना पड़ रहा है, और जो स्पीड है वो भी बहुत धीमी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो चुकी थी। तो ऐसे में जितने भी जो सफर कर रहे हैं सड़कों पर, उन्हें हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ा है तो कहीं ना कहीं सूरज निकला है, लोगों में राहत की सांस है, और लोग जो है अभी इस वक्त सूरज के सामने आए हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस तरह से रात में भी काफी कम टेम्परेचर रहा, ठंडा रहा रात का मौसम, तो उसी के हिसाब से जैसे जैसे दिन चढ़ा है तो एकदम से जिस तरह से मौसम का तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और कहीं ना कहीं लोगों को और बच्चों को इसको लेकर काफी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि प्रशासन भी यही कह रहा है कि जिस तरीके से हरिद्वार में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जब जरूरत हो तभी वो घर से बाहर निकले। लेकिन ऐसे में जैसे धूप निकली है तो कहीं जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ये जिस तरह से मौसम का जो असर है वो कहीं ना कहीं शरीर पर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ाने के लिए काफी है। जी ठंड का असर सबसे ज्यादा किन लोगों को प्रभावित कर रहा है? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनके ऊपर ज्यादातर असर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों को और बच्चों को खासकर प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि इनको जितना हो सके तब बाहर निकाले, अदरवाइज इनको बाहर ना निकाले, क्योंकि जिस तरह से ठंड का प्रकोप है ये आगे भी बढ़ेगा, और मौसम विभाग ने बताया कि जो ठंड है ये आगे भी जाकर इसका जो टेम्परेचर है वो गिर सकता है, और कोहरे का जो सिस्टम है वो और देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को साफ हिदायत दी गई है कि अगर आवश्यकता हो तभी वो बाहर निकले। लेकिन जिस तरीके से बच्चों को स्कूल जाना होता है, और जितने युवा हैं उनको भी जिस तरह से काम पर जाना होता है, तो ऐसा में कहीं ना कहीं ये एक मजबूरी भी बनी हुई है बच्चों के लिए कि स्कूल जाना है, और जिस तरह से कपड़े हैं, गर्म कपड़ों को जिस तरह से बच्चों को पूरा पैक किया जाए गर्म कपड़ों से, और जो जितनी सतर्कता है, जितनी एहतियात है वो बरतने के निर्देश जो है वो प्रशासन की ओर से भी दिए जा रहे हैं। जी, जैसा कि ठंड काफी बढ़ रही है तो प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी की है राहगीरों या लोगों के लिए? यहाँ देखिए, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि प्रशासन की जो सतर्कता है वो भी दिखाई दे रही है। रैन बसेरों की हम बात करें, रैन बसेरों पर भी जिस तरह से हीटर की जो व्यवस्था है वो बनाई गई है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जो अलाव की जो व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और रेलवे स्टेशन की बात करें या हम बात करें बस स्टैंड की, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो अलाव के सहारे ही बैठे, क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ता है अपनी ट्रेन का भी और अपनी बस का भी। तो ऐसे में रात बिताना भी उनके लिए काफी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में अलाव के सहारे बैठ रहे हैं, तो अलाव को लेकर भी प्रशासन ने जो है वो व्यवस्था की हुई है, और अलाव के सारे लोग बैठकर अपनी रात गुजार रहे हैं और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो गाड़ी से आकर निकलेंगे तो गाड़ियों में भी जिस तरह से हीटर की व्यवस्था है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ और सड़कों पर जिस तरह से गाड़ियां चल रही हैं वो भी हेडलाइट जलाकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर भी समय समय पर सतर्कता कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो सड़कों पर जिस तरह से एक हादसे का कारण बनते हैं, जो मवेशी होते हैं वो जाते हैं, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने पहल की है, और जिस तरह के जितने भी मवेशी है उनके गले में रिफ्लेक्टर जो पैड है वो लगाए गए हैं, जिससे कि सड़कों पर जब मवेशी जाते हैं तो उनके रिफ्लेक्टर से जो गाड़ियां हैं उनको पता रहे कि आगे कोई मवेशी जा रहे हैं, तो अपनी स्पीड जो है उसको और नियंत्रित करे। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट नगर पालिका के पूर्व सभासद राज किशोर साहा ने नगर पालिका लोहाघाट की नगर में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व सभासद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका ने नगर में जो स्ट्रीट लाइट लगाई है उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है, और कहा नगर में कई स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही हैं, जिस कारण नगर के कई वार्डों में कई जगह अंधेरा छाया रहता है। सभासद शाह ने कहा कि आजकल क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया हुआ है, पर नगर की गलियों में स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोगों को
गुलदार का खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने नगर पालिका से स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता में सुधार करने, अच्छी कंपनी की स्ट्रीट लाइट लगाने और खराब हो रही स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द बदलने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द नगर पालिका ने उच्च गुणवत्ता युक्त स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई तो वह पालिका के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका लोहाघाट की होगी। जो पोलों में लाइटें लगी हैं ये आजकल सुचारू रूप से नहीं जल रही है और जनता में काफ़ी नाराज़गी है कि लोगों का कहना है कि ये 1 मिनट भी नहीं जलती है, जलने के बाद तुरंत बुझती है फिर जलती है। मतलब लोहाघाट नगर में आजकल लाइट की बहुत परेशानी हो रही है और जनता में नाराज़गी है। लोग कह रहे हैं कि इनने घटिया लाइट लगा दी। हाई मास्को में इनके 8 लाइट लगी हैं, जलती 2 हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो शाम को ये लाइट जल रही है हमारी, ये सुचारू रूप से जले। उत्तराखंड सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें सरकार कई कैंप और शिविर लगाएगी और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्दियाल ने कहा, यह सरकार जन जन के द्वार का नारा देकर धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि आज खनन का काम बाहर की कंपनियां कर रही हैं, बड़े ठेके सब बाहर के लोगों के पास हैं। ये नारा उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ नारा है। जन जन के द्वार का नारा देकर और धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है। आज प्रदेश में खनन का बड़ा काम बाहर की कंपनियां कर रही हैं। इस प्रदेश के बड़े ठेके बाहर की कंपनियों के पास हैं। तो ये नारा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ नारा है और बाहर के लोगों के लिए वारा न्यारा है। नैनीताल में मांस विक्रेता अब दुकान के बाद कटा हुआ मांस मछली उत्पाद दिखा नहीं पाएंगे। जिला प्रशासन के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अभियान चलाकर दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए। टीम ने अनियमितता मिलने पर 7 दुकान संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है, जिनको नोटिस जारी करने की तैयारी भी की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों शहर के व्यापारियों समेत कई लोगों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर खुले में मांस दिखाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके बाद मांस विक्रेताओं को इसको लेकर स्पष्ट आदेश दिए गए थे। निर्णय लिया गया था कि जितनी भी शहर के अंतर्गत ये मीट की शॉप्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन में नहीं रखे जाएंगे। जहां तक संभव हो उसमें को ढककर या छुपाकर या शीशे के पीछे रखा जाएगा। लेकिन विगत कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उस मीटिंग में लिए गए निर्णय का अनुपालन जो है कतिपय दुकानदारों के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो आज पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के दृष्टिगत इस तरह की कार्रवाई फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा की गई है, जिसमें कुल 7 व्यक्तियों के खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई और नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें, दुकान के बाहर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाया है कि दुकान के बाहर आप खुले में मांस नहीं दिखा पाएंगे। अभियान चलाकर 7 दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है। बताते चलें, अब खुले में मांस मछली दिखाने पर रोक लगेगी इस अभियान के तहत। वहीं दुकान के बाहर मांस लटकाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दुकान पर खुले में मांस नहीं दिखाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये अभियान चलाया है, खुले में आप मांस मछली नहीं दिखा सकते। अभियान चलाकर 7 दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है। अब खुले में मांस मछली दिखाने पर रोक लगेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये अभियान चलाया है। दुकान के बाहर मांस लटकाने पर भी प्रतिबंध लगा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।